गंगोत्री यात्रा का एक प्रमुख पड़ाव है धराली। उत्तरकाशी के धराली गांव में जो हुआ उससे पूरा देश हिल गया। धराली गांव और बाजार को अब पहचानना ही मुश्किल हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। पांच अगस्त दोपहर करीब 1:45 बजे धराली में तबाही मची। उससे पहले धराली कुछ ऐसा दिखता। नदी किनारे पहाड़ी के पास बसा एक छोटा सा गांव जिसमें खूबसूरत घर थे। यहाँ के बाजार की सुंदरता देखते ही बनती थी, लेकिन अब ये ऐसा दिखता है। यहाँ चारों ओर मलबा है, घर, होटल, दुकानें अब यहाँ कुछ नहीं दिख रहे। धराली में सिर्फ तबाही दिख रही है। गंगोत्री यात्रा का ये प्रमुख पड़ाव कुदरत की मार झेलने के बाद अब ऐसा दिखता है। आपको धराली के बारे में बताते हैं। धराली गांव उत्तराखंड के उत्तरकाशी में है। यह हर्षिल घाटी के पास बसा छोटा सा एक पहाड़ी गांव है। भागीरथी नदी के किनारे बसा हुआ है। गंगोत्री धाम से करीब 18 किलोमीटर पहले पड़ता है। हर्षिल से करीब 7 किलोमीटर दूर है, यानी ये हर्षिल और गंगोत्री के बीच है। समुद्र तल से करीब 9005 फुट की ऊंचाई पर है। ये जो तबाही उत्तरकाशी के धराली गांव में आई है, इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो दो तस्वीरें हमने उसके लिए ली हैं। एक तबाही से ठीक पहले की, जो आप ऊपर देख रहे हैं, और एक तबाही से ठीक बाद की। आप अगर इस तस्वीर में देखें तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो पूरा इलाका है, ये पुरानी लैंडस्लाइड पर बसा हुआ इलाका है, जिसको डेब्री फ्लो फैन कहते हैं। कभी पुरानी जो यहाँ पहले तबाही इस तरह की आई होंगी, उस पर बसा हुआ इलाका है, जो नहीं बसना चाहिए। कायदे से नदी से 100 मीटर दोनों तरफ कोई निर्माण नहीं होना चाहिए। 100 मीटर इधर और 100 मीटर इधर। लेकिन आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, दोनों तरफ 100 मीटर क्या 10-15 मीटर पर काफ़ी ज़्यादा निर्माण हो रखा है। ये पूरे मकान, ये आप जो देख रहे हैं, ये सारे यहाँ गायब हो गए। ये सिर्फ 20 सेकंड के अंदर हुआ है। आप देख सकते हैं कि नदी की ताकत कितनी ज़्यादा है कि उसने अपने दोनों तरफ की इन पूरी रिहायशी इलाकों को, जो इनमें होटल थे, रेस्तरां थे, लॉज थे, गेस्ट हाउस थे, वो सारे पलक झपकते ही नेस्तनाबूद कर दिए। धराली गांव में प्राचीन कल्प केदार मंदिर भी एक बार फिर प्रकृति की मार झेल रहा है। खीर गंगा नदी में अचानक आई बाढ़ ने इस ऐतिहासिक मंदिर को मलबे के नीचे दबा दिया। धराली में कल्प केदार मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। पिछली बार 1945 में मंदिर को 12 फुट की खुदाई के बाद निकाला गया था, लेकिन इसका आधा हिस्सा तब भी जमीन के नीचे रहा था। इस बार मलबे की मोटी परत के कारण मंदिर के हालात और गंभीर हो गए हैं। धराली की प्राकृतिक सुंदरता लोगों का मन मोह लेती है। गंगोत्री धाम से पहले ये अंतिम बड़ा गांव है, जहां से लोग आगे की कठिन चढ़ाई के लिए रुकते हैं। इसलिए यहाँ कुछ होटल और होम स्टे थे, जहां यात्रियों को रहने और खाने की सुविधा मिलती थी। फिलहाल सब उजड़ चुका है। अब तक ये सामने नहीं आया है कि आपदा के वक्त यहाँ कितने लोग मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो हमारी संवाददाता मीनाक्षी ने धराली जाते वक्त रास्ते में रुककर चारधाम यात्रियों से बातचीत की। आप भी देखिए। हम इस वक्त उत्तरकाशी के रास्ते पर हैं, लेकिन रास्ते में हमें जो दिख रहा है वो सब आंखों देखी एनडीटीवी इंडिया पर पूजा और मैं आपके लिए लेकर आ रहे हैं। इस रास्ते से जब हम गुजर रहे थे तो मुझे कावड़ लेकर जाता हुआ एक यहाँ पर ग्रुप मिला। नमस्ते। सबसे पहले तो आप सभी को, कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? अच्छा, मुरैना से, मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश के यात्री कावड़ लेकर गंगोत्री में माँ गंगा का जल लेने के लिए। तो जल ले लिया आप सभी ने? हाँ, क्या नाम है आपका? अच्छा, विजय जी, आपको क्या ये आपदा के बारे में जानकारी मिली कि रास्ता बाधित होगा या दिक्कत होगी? कैसे पता चला आप लोगों को? प्रशासन ने बताया। अच्छा, इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास आई। तो आप जब जल लेकर आ रहे थे, आपको कहीं पर रास्ता में लैंडस्लाइड या रास्ता टूटा फूटा कुछ ऐसा भी नहीं? हम लोगों को आप तो ऐसे पैदल आ रहे हैं, तो आपको फिर भी निकलने के लिए मिल गया होगा। आज रात में वगैरह गिरते हुए पत्थर भी गिरे हैं, सबको निकलते हुए चले आ रहे हैं। लेकिन आप लोग ठीक रहे, सुरक्षित हैं अभी हम फिलहाल तो सुरक्षित हैं। तो आप लोगों के कुछ साथी पीछे फंसे हुए। कहाँ पर? उत्तरकाशी में है कुछ, और कुछ उधर ही, कुछ तो धराली में वो फटा है ना बादल, वो उससे पीछे है जनकपुर के लोग। अच्छा, तो आप लोगों ने भी वो वीडियो देखा जो इस वक्त सब जगह वायरल है कि कैसे सैलाब आया और सब? देखा।
देखा आप लोग फिलहाल मैं यहीं पर देखा था एक वीडियो शूट हो रहा था उधर देखा था कितनी बारिश हुई पूरे रास्ते में? आप लोग कितने दिन से सफर कम पर हैं? से 3 दिन हो गए, 4 दिन चल रहा है। 4 दिन का सफर है, 4 दिन से बारिश लगातार बढ़ती जा रही है। बंद नहीं है अभी फिलहाल। वैसे ये तो देवभूमि है, लोग हरिद्वार से भी जल लेते हैं, ऋषिकेश से भी लेते हैं, लेकिन आपने गंगोत्री गौमुख तक जाने का फैसला किया है, इसके पीछे विशेष कारण? बाबू महाराज की दया थी, वही लेके आया है वही ले जाएगा। बाबू महाराज की दया है, वही लेके आया है वही ले जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है। ऐसी अनुभव कैसा रहा आपका उत्तराखंड में यात्रा का और गंगोत्री धाम तक जाने का? और बहुत बढ़िया। माँ गंगा का आशीर्वाद मिला, भोले बाबा का? लेके आया ना। तो देखिए, ये उत्तराखंड देवभूमि की वो शक्ति भी समझ लीजिए, वो आकर्षण भी समझ लीजिए, जिसके लिए देश भर से लोग आते हैं। और इसीलिए मैं बार बार ये कह रही हूँ कि उत्तराखंड से जुड़ी कोई भी आपदा वो सिर्फ इस राज्य की, इस क्षेत्र की नहीं है, उसको लेकर जो आस्था विश्वास पूरे देश भर में, क्योंकि अगर मध्य प्रदेश से एक ग्रुप चला आ रहा है, गौमुख तक जाकर वहाँ से गंगा जल लेकर आ रहा है, तो आप ये समझिए कि ये आस्था आपको देश के अलग अलग हिस्सों में दिखाई देगी। इसीलिए आपदा को लेकर, देवभूमि में आने वाले संकटों को लेकर देश में इस वक्त बेचैनी है, चिंता है कि किसी भी तरह से जो देवभूमि के शक्ति स्थल हैं, जो यहाँ के प्रतीक हैं, उन्हें कोई ऐसा नुकसान ना हो या ऐसी क्षति ना पहुँचे जिसकी भरपाई फिर कभी ना हो सके। क्योंकि जो गंगा जी यहाँ पर बह रही हैं वो भगवान शिव की जटाओं से निकलकर इस धरती पर आई हैं, इस धरती को पावन करने के लिए और यहाँ के जो इंसान हैं उनके पाप कर्मों को धोने के लिए, जो हमारे शास्त्र कहते हैं, जो हमारे पुराण कहते हैं। और कम से कम मैं यहाँ पर इन सभी के चेहरों में भोले बाबा का त्रिशूल वहाँ लगा हुआ देख रही हूँ। तो गंगा जी को अपने कमंडलों में लेकर जब आगे बढ़ रहे हैं और अपने घरों तक जाएंगे। बहुत धन्यवाद शंकर भगवान की। थैंक यू, बहुत धन्यवाद आपका एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए। मैं आपके सफर अच्छा रहे, आगे भी आप सकुशल घर पहुंचे, इसकी मंगल कामना करती हूँ। बहुत धन्यवाद, नमस्ते।